हेलो गाइज, नमस्कार। मैं आपका भाई सिद्धराज। तो स्वागत है मेरे नई वीडियो के अंदर। तो फिलहाल मैंने आपको बताया था वो जो जैसलमेर का रास्ता। तो अभी मैं पहुंच गया हूं लौंगेवाला। तो यहां से अंदर एंट्री होती है। तो चलते हैं, आपको भी दिखाता हूं। ये है लौंगेवाला। और बारिश की वजह से मैंने ये देखो पूरा रेनकोट पहन चुका हूं, क्योंकि बारिश तेज थी। और अपने धनौरा ने वहां पर पार्क कर दिए और बैग वहां पर रख दिया है। और काफी लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। तो साथियों, ये देखो, ये है पाकिस्तान का टैंक, जो असली में पहले मैं गया था वो आपने देखा था म्यूजियम। वो जैसलमेर से पहले आता है और बाड़मेर से होते हुए आते हुए उसी रास्ते पर आता है वो म्यूजियम है। और ये हकीकत का टैंक है जो आप देख सकते हो। वो तो म्यूजियम था सिर्फ दिखाने के लिए, और टैंक है जो ये है, ये पाकिस्तान का टैंक है जो यहाँ पर छोड़ा गया था क्योंकि लड़ाई हुई थी। तो ये भारतीय जीप है, इसने इसको हरा दिया था। इसी जीप से यहाँ पर युद्ध हुआ था लोंगेवाला का, 1971 का युद्ध है। उसी की वजह से यहाँ पर इस जीप से जीता गया था युद्ध। आप देख सकते, कृपया चैन पार ना करें। अच्छा, इससे आगे नहीं जाना चाहेंगे। और देखो, यहाँ पर कुछ लिखा गया है जो आप अपनी स्क्रीन को रोक कर पढ़ सकते हैं। ये जीपे वगैरह, और ये देखो एक टैंक ये बड़ा, ये भी पाकिस्तान का है। और ये इंडियन का जीप है। और एक सामने पड़ा ये पाकिस्तान टैंक है जो यहाँ पर छोड़ छोड़ के चले गए, देख सकते हो ना। और ये है ये जो शहीद हुए थे उनके लिखे गए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, जो 1971 में लड़े थे। ये स्तंभ अशोक स्तंभ है। टैंक एक और ये पड़ा। और चलते हैं हकीकत के, अभी ये म्यूजियम वगैरह थे। और ये कुछ, हाँ, 1971 दिसंबर 1971 में 23 पंजाब की अल्फा कंपनी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में लोंगेवाला में तैनात थी। तो साथियों, 23 लोग थे यहाँ पर। निषाद कैट, आप ये पढ़ सकते हो अपने स्क्रीन पर, दिखा रहा हूँ, स्क्रीन रोक कर पूरा पढ़ लेना। अब देख सकते हो, ये जो साथियों हकीकत है वही बता रहा हूँ। तो साथियों, यहाँ पंजाब के कुछ थे लोग जो यहाँ पर लगभग 40 30 35 लोग ही मतलब फौजी थे, और सामने इधर से आ रहे थे गोले बारूद। तो रात के समय में क्या होता था कि वो पुराने समय में ऐसे विमान बनाए गए थे जो रात के समय नहीं उड़ते थे और दिन में चलते थे। तो उसी वक्त यहाँ से छुप छुप के, ये देखो, इस तरफ और इस तरफ खाई खंदी हुई खाई बनी गई। तो उस बंकर से चलकर इस बंकर तक पहुंचते थे, और इसी हिसाब से वहां सामने और जो गोले छूटते थे तो या तो इनके ऊपर से चले जाते थे या जमीन में दसते थे। तो इसके बीच में बैठे लोग, इनको मतलब कुछ नहीं होता था। ये बंकर बना हुआ पुराने समय का, वो जो वार हुआ था 1971 का। अभी वो भी अंदर चल के दिखाते हैं। ये देखो, एक सिपाही जगदीप सिंह की वीर गाथा, आप अपने स्क्रीन पर पढ़ लेना। और ये बंकर के बारे में कुछ लिखा है। बंकर से बहादुर सैनिक दुश्मन पर भारी तादाद में मिशन गन और राइफल का फायर। ये अपनी स्क्रीन पर जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और
ये छोटा सा बंकर है, आप देख सकते हैं। ये पुरानी फौजियों की मतलब टोपियां वगैरह रखी गई है, तो पुरानी अभी भी पड़ी यहाँ पर। और यहाँ से खड़े खड़े सामने से आते हुए गोली और बारूद का सामना करते थे, और इसी बंकर में बैठे बैठे उनको मात दी थी। तो सिर्फ 40 लोग थे और सामने हजारों की फौज थी पाकिस्तानी। तो वो एक दूसरे को मतलब सहायता करने के लिए ऐसे बनाए गए बंकर, बंकरों में जाते थे, वहां से चल के उस बंकर में, उस बंकर से उस बंकर में, उस बंकर से उस बंकर में। तो चारों ओर ये देखो ऐसे ही बनाया गया। मैं सारा दिखाने की कोशिश करूंगा। जो भैया लोंगे वाला युद्ध था ना, वो मतलब ऐसा वार हुआ था कि पूछो ही मत। तो यहाँ से कम से कम कई किलोमीटर दूर तक वापस भारत के अंदर पाक सैनिक घुसे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने सिर्फ दिन उगने के बाद वहां से हेलीकॉप्टर पहुंचे, तब तक तो यहाँ पर 40 जवानों ने उनको करारी मौत दे दी। और वहां से यहाँ से वो अपनी जान बचाकर भागे, और काफी तोपें वगैरह यहीं पर छोड़ दी गई थी। इतने छोटे छोटे बंकर बने हुए हैं। और चलते हैं आगे, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो इस तरह से बनाई गई थी ताकि एक दूसरे को सहायता पहुंचा सके। अगर इसके अंदर बैठेंगे तो ये काफी मतलब 4 फीट ऊंचाई है। तो इतनी गहरी खाई खोदी हुई है। जो वहां से बारूद आते थे तो नीचे डालते थे तो जमीन के अंदर धंसते थे, अगर ऊपर से चलते थे तो यहाँ से ऊपर चले जाते थे, और अंदर जो सिपाही बैठे थे वो सेफ थे। इसी तरह बनाया गया था। और ये देखो, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते नहीं। देखो, और एक और ये बंकर है। तो इसमें 4-4 लोग पूरे बंकर में, देखो 1 2 3 और 4 बंकर बने हैं। तो एक में 4-4 लोग थे, क्योंकि रात का दौर था, और पुराने समय में जो जहाज होते थे वो रात को उड़ते नहीं और सिर्फ दिन में ही चलते थे। तो यहाँ पर 40 जवानों ने ये बॉर्डर संभाला था। तो पूरा मतलब पाकिस्तान की बटालियन भारत के अंदर घुस गई थी। तो भारत के अंदर आने के बाद 40 लोगों ने यहाँ से मतलब उनको खदेड़ना शुरू किया और यहाँ पर रोक लिया था। तो जब सवेरा हुआ तो वहां से पूरी भारत की सेना आई और यहाँ से खदेड़ा पाकिस्तानी को। और यहाँ पर एक मतलब जीप थी, मैंने पहले आपको दिखाई, उसी जीप से वो तो मतलब दिखाई गई है सिर्फ ऐसे ही म्यूजियम के लिए। और आगे मैं जीप जो हकीकत जीप है वो अभी दिखाऊंगा मैं। ये देखो कुछ भाई आ रहे हैं महाराष्ट्र के। वाह, वेरी नाइस। महाराष्ट्र के लोग देखने आ रहे हैं, देखो। तो साथियों एक और बात बता रहा हूँ, ये देखो एक और ये बंकर है। ये मतलब ये 4 बंकरों में 4-4 लोग थे या 5-5 लोग थे। तो इतने लोग बैठ भी नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने युद्ध लड़ा था। बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसे वीरों को मैं सलाम करता हूँ तहे दिल से। आप देख सकते हो ये बंकर है, इस तरह का ये बंकर है। और सामने से बारूद आते थे, और यहाँ पर सामने से टैंक के गोले आते थे, यहाँ पर बंदूक की फायरिंग चलती थी। तो बंदूकों ने टैंक को हराया था। पड़ा एकदम भंगार हो चुका है। ये पाकिस्तान का टैंक है, मैं वहां पर जाकर आपको दिखाऊंगा। तो साथियों एक और बात बताना चाहता हूँ कि मेरा 20,000 किलोमीटर साइकिल से चलने का मेरा टारगेट है। उसमें से 1200 किलोमीटर चल चुका हूँ और अभी बाकी है। तो ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट बनाए रखिएगा, और मैं 20,000 किलोमीटर का टारगेट पूरा कर लूंगा। तो ये सर आए हैं खाजूवाला से, देख सकते हो ना। कई बार आ चुके हैं। अच्छा, कई बार आ चुके हैं खाजूवाला से देखने के लिए, लोंगेवाला घूमने के लिए। तो साथियों ये थी हकीकत जीप जो 1971 में पाकिस्तान को करारी मात दी थी। ये जीप, इसने 1971 की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई थी, और ये बहुत ही गजब से ये लड़ी थी। और इसकी मतलब एक ही गोला चलता रहा था, और सामने वो टैंक है वो पाकिस्तान का है। जो इसने ये एक छोटी सी जीप ने इतने बड़े टैंक को हरा दिया। और ये पाकिस्तान के लोग थे जो यहाँ पर सैनिक थे, मारे गए। और यहाँ पर पूरा टैंक ही, यहाँ पर काफी टैंक थे जो छोड़ छोड़ कर भाग गए। अभी वो ऐसे हालत में है। ये देखो
ये हालत हो रही है अभी पाकिस्तान के औजारों की। लेकिन हमारे भारत कितना महान है, अभी भी संजोए रखा है। और दूसरे होते तो इसका क्या हाल कर देते, वो तो समझ सकते हो। लेकिन ये हमारा भारत महान है, हमारा देश अच्छा है, इसलिए अभी भी इसको रखा है। देखो ये गन मशीन है, और ये जो यहाँ से ये अभी टूट गया है, देख रहे हो ना, ये पूरा टूट गया है क्योंकि पुराने समय से था, इसलिए देख रहे हो। और ये बंकर पूरा नीचे से ऐसे घूम रहा था, ये मतलब इधर चारों ओर चलता था, ये वो बीच में लगे हुए चक्कर देखो, ये घुमाने के लिए। और ये टोपी थी उसकी, अभी तो जंग लग कर पूरा कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ ये चैन चैन भी अच्छी चल रही है, और टायर भी ठीक ठाक है, बाकी ऊपर से तो कुछ नहीं बचा। तो साथियों ये था लोंगेवाला 1971 का युद्ध। और ये बंकर है, और सामने देखो यहाँ पर बंजर जमीन पड़ी है, क्योंकि जैसलमेर का एरिया तो आपने पहले वीडियो में देखा ही होगा, रास्ते से चल रहा था तो मैंने आपको दिखाया था। ये है लोंगेवाला, और ये हालत कर रखी थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसे वीरों को मैं भी सलाम करता हूँ, आप भी सलाम करना। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, और मेरे शुभ यात्रा हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज बारिश का भी मौसम है तो काफ़ी परेशानी हुई भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।